Good morning, sir. Good morning, student. क्या फोन कर रही थी? नहीं, दाल पी लेंगे। थोड़ा बहुत खा लेंगे, ज्यादा नहीं। The student of class 10 degree. So have you started the water resources? स्टूडेंट आप लोग आवाज सुनाई पड़ी आप लोगों को? Yes, sir. यस। वाटर रिसोर्सेज में आपको मैं समझाया था कि हाउ द सम स्टेट्स और अबाउट कंट्री इन सिटी हियर द स्कैरसिटी ऑफ द वाटर। या वर्ल्ड में पानी की कमी, प्योर वाटर की कमी, shortage of water in many cities in India like Chennai, Calcutta, Mumbai and Delhi. Yeah, the shortage of the water, scarcity of the water due to less rain, no perennial river. These are the problem in the some states of our country and some cities in our country. Today I am going to teach you just like the multi-river project. Multi-river project is number 25. Multi-purpose river project. मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का मीनिंग है कि when the government they set up the dam on the rivers. सर अटेंडेंस ले लिया आपने? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर अटेंडेंस ले लूंगा बाद में, समझो पहले। when the government build any dams on the rivers, then the hydroelectricities are generated, flood control,
Okay, and water is used for the drinking purpose, navigation, fishing. There are many purpose. Uh, there are many advantages are there of the multi-river project. रिवर पर डैम बनाने से कितने फायदे होते हैं, कितने एडवांटेज होते हैं, बहुत सारे। Yes, sir. नदियों पर डैम बना दिया जाता है तो उससे क्या होता है, फ्लड कंट्रोल हो जाता है, बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। एंड आल्सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर जनरेटेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फ्लड कंट्रोल होता है, एंड water is used for the irrigation of the agriculture field और नदी का पानी स्टोर करके एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए काम आता है। एंड दैट इज आल्सो यूज द वाटर फॉर द अदर डोमेस्टिक वर्क फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस या पीने के काम में आता है। अभी एक आपके रावपाटा में जो रावपाटा सागर डैम है वहाँ जो बना हुआ है उससे कितने फायदे मिल रहे हैं? हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। तो यही इसी को बोलते हैं रिवर मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट। बहुत सारे जो है। सर सीटी जैसी आवाज आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ना आ रही? चल ठीक है। तो रिवर पर डैम बनने से इतने बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, और इसी को बोलते हैं भाई। किसी का मतलब कि वॉल्यूम जो है आपका कंट्रोल करो। सर सीटी जैसी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, टेक्निकल एरर है किसी बच्चे के द्वारा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखिए तो। ओ सर नहीं आ रही है, बहुत सीटी बज रही है बीच में। अब देखिए आवाज आ रही है। यस सर। ओ सर। यस सर आ रही है। ठीक है। तो नदियों अरे पर सीटी जैसी आ रही है। तो नदियों पर डैम बनने से इतने सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। इसी को बोलते हैं इट इज नोन एज अ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। इट इज नोन एज अ बस कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। इट इज नोन एज अ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। इसी को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर अब आ रही है। चलिए ठीक है। It is known as the multi-purpose river project. Pandit Jawaharlal Nehru, he built many dams on the दामोदर रिवर। दामोदर रिवर पर पंडित नेहरू ने बहुत सारे डैम बनाए, और डैम बनाने से क्या हुआ कि दामोदर रिवर में जो फ्लड आता था वो कंट्रोल हो गया। नदी का पानी स्टोर करके इरिगेशन और डोमेस्टिक वर्क में, इंडस्ट्री में यूज होने लगा। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनने लगी, इतने फायदे हुए। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि द मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट इज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। उन्होंने टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया का नाम दिया, आधुनिक भारत का मंदिर। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट who he called the टेम्पल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड का नाम उन्होंने दिया, आधुनिक भारत का द्वार का उन्होंने कहा। क्योंकि नदियों पर डैम बनने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होती है, एडवांटेज होते हैं। इसी को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो these are the advantage of the multi-purpose river project। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसके डिसएडवांटेज जो है बहुत कम है बेटे, मतलब कि इसके गुण जो अधिक हैं, अवगुण बहुत कम है। तो डैम्स वर ट्रेडिशनली built to import rivers and rain water that could be used later to irrigate agriculture fields,
Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and the industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. मछली पालन के लिए भी इसकी इस्तेमाल होता है. Hence, dams are now referred to our multi-purpose project where the many uses of the import water are integrated with of the another. For example, in the Satluj Binj rivers and the Bhakra Nangal project, water is being used for both for hydel power production and irrigation. Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi basin in the integrate conservation of water with flood control. So, when the dams are built on the rivers, then the many purpose it is utilized for the many purpose like fishing, flood control, irrigation of the agriculture field, generate the hydroelectricity, navigation. इतने फायदे होते हैं. So it is known as the multi-river project, multi-purpose river प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है. इसलिए इसके इतने सारे एडवांटेज हैं. अच्छा, इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है बेटे. मल्टी रिवर प्रोजेक्ट के कुछ मतलब कि इसमें कुछ कमियां भी है, खामियां भी हैं, कुछ अवगुण भी है, कुछ दोष भी हैं, डिसएडवांटेज हैं. और डिसएडवांटेज क्या है बताएंगे आप? मल्टी रिवर प्रोजेक्ट, हाँ, डिसएडवांटेज क्या है? सर, पानी रुकने की वजह से जो बहते पानी में जो सफाई होती थी वो रुक जाती है. एक चीज देखिए बेटा, डैम बनने से क्या होता है, फ्लड तो कंट्रोल होता है, लेकिन जब रिवर में पानी ज्यादा स्टोर हो जाता है डैम बनने से, जब उसे फिर रिलीज किया जाता है ना बेटा, तो एकाएक जो है आसपास के एरिया को डुबो देता है. पहला. सेकेंड थिंग, मेनी फॉरेस्टेड एरिया दे ड्रॉन अंडर द वाटर. बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया एग्रीकल्चर फील्ड वाटर में डूब जाते हैं. एग्रीकल्चर फील्ड जो है, एग्रीकल्चर एरिया जो है, फॉरेस्ट जो है, पानी में डूब जाते हैं. इसके अलावा जो है सेडिमेंटेशन, डिपोजिट द सेडिमेंटेशन. After the formation of the dam on the rivers, there the store of the sedimentation, वहाँ क्या होता है, सेडिमेंटेशन का स्टोर होने लगता है. इससे नदी का जो डेप्थ है वो कम हो जाता है और नदी जो है का पानी जो है ओवरफ्लो होने लगता है. इससे नियर बाय द जो जितने विलेज है या एरिया है वो डूब जाते हैं. तो जिस पर्पस के लिए जो डैम को बनाया जाता है वो पूरा पर्पस जो है, पूरा उद्देश्य की पूर्ति न होकर के कुछ नुकसान या खामियां भी होने लगती है. एंड इट इज आल्सो arises the dispute and the conflict in the society. डैम बनने से सोसाइटी में डिस्प्यूट, विवाद भी खड़े हो जाते हैं. जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोगों ने डैम बनने से रोका था. इसके अलावा जो है तवा मत्स्य आंदोलन इन एमपी में, वहां पर फिशरमैन ने अपोज किया था डैम बनने से के विरोध. तवा डैम बन गया. हाँ, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टी रिवर पर्पस प्रोजेक्ट के ये सारे डिसएडवांटेज हैं. रेगुलेटिंग एंड डिमांडिंग डैमिंग ऑफ द रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river's aquatic life. Dams also fragment river, making it difficult for adequate fauna and migrate, especially for swamping. The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. क्या होता है डैम बनने से, क्या होता है, ओवर पानी जो फैलता है चारों तरफ से स्प्रेड होता है, उसे आसपास के जो विलेज एरिया जो डूब जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड डूब जाते एरिया,
और फॉरेस्टेड एरिया भी डूब जाते हैं। और इसके अलावा जो है क्या होता है कि जो वहाँ पर जो है सोशल डिस्प्यूट जो खड़ा होता है, सामाजिक विवाद, झगड़े, डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। तो लोग जो है डैम बनने के अगेंस्ट में जो है मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो दी आर द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। जो आसपास के लोग हैं वे अपने एग्रीकल्चर फील्ड को दे देते हैं डैम को बनने के लिए। livelihood and their merge access and control over resources for the greater good of the nation. So if the local people are not benefiting from such project, who is benefited? Perhaps the landowners and large farmers, industrialists and few urban centers. They take care the case of the handles in the village does the really gain from this project. इस तरह से जो है डैम के एडवांटेज तो है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। गुण के साथ दोष भी हैं, फायदे के साथ नुकसान भी है, लेकिन फायदे अधिक है, नुकसान कम है। एडवांटेज आर मोर एंड डिसएडवांटेज आर वेरी लेस। तो इस तरह से जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट के कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, What are dams? What are dams and how do they help us in conserving and managing water? Managing water. क्वेश्चन है डैम्स क्या है, किस तरह से डैम वाटर को कंजर्व करने में हमारी मदद करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। इसका आंसर आपको मिलेगा, यू कैन गेट द आंसर इन पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 जो है फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन, व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। एक पैराग्राफ आपको मिल गया। यस सर। हाँ, इसके आगे की लाइन जो है अंडरलाइन कीजिए इसका आंसर। मैं रीड कर रहा हूं, मार्क द आंसर इन योर टेक्स्ट बुक। यहां से मैं रीड कर रहा हूं। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पोर्ट रिवर्स एंड रेन वाटर that could be used later to irrigate agriculture field. Today, dams are built not just for irrigation, but for electricity generation, water supply for domestic and the industrial uses, flood control, recreation, inland navigation, and the fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose project, where the many uses of the import water are integrated with one another. For example, in the Satluj Binj River basin in the Bhakra Nangal project, water is being used for both for hydel power production and irrigation. Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi, the basin integrate conservation of water with the flood control. यहाँ तक हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखाने जा रहा हूं कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का एडवांटेज क्या है, इसके गुण क्या हैं।
यानी डैम बनने के बाद इसके कितने फायदे मिलते हैं। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द advantage of multi-purpose projects। और करके सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, व्हाई द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट is called as the temples of modern India। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया बतलाया। हाँ बोलिए। सर इन दोनों के आंसर मार्क करवा दीजिए। वही तो मैं कराने जा रहा हूं आपको। पेज नंबर 26 देखिए। यस सर। हाँ, तो पेज नंबर 26 में आपको मिलेगा, अंडरलाइन मैं करा रहा हूं, उसको अंडरलाइन कीजिए भाई, यहां से लेकर के। हाँ 6, पेज नंबर 26 में सेकेंड पैराग्राफ देखिए। अभी जो ऐसे मार्क किए हैं उसके नीचे जो लाइन कंटिन्यू। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर। यस, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, अंडरलाइन कीजिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस विथ देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोचेज वर thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temple of the modern India. आगे continue. The reason being that it would इंटीग्रेट, उसके आगे की भी जो लाइन है उसको भी अंडरलाइन करेंगे आप। इंटीग्रेट के बाद इन रिसेंट इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। यहां तक इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रोल है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। इसमें फिशिंग होता है, एग्रीकल्चर इरिगेशन होता है, फ्लड कंट्रोल होता है, ये सारे फायदे हैं इसमें। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिसएडवांटेज। अब डैम बनने से कितने नुकसान होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है डैम के, वो लिखने हैं आपको। सर
सर लेफ्ट हो गए मीटिंग से। किसी टेक्निकल इशू की वजह से सर लेफ्ट हो गए होंगे। क्या? किसी टेक्निकल एरर की वजह से सर लेफ्ट हो गए होंगे। हाँ हाँ। वेट करता है थोड़ी देर, सर ज्वाइन हो गए। सर आपका मिक म्यूट है। हेलो स्टूडेंट, यस सर। आवाज पहुंच Yes, रही है आप sir. तक? ब्लैक बोर्ड आप लोग देख रहे हो राइटिंग? नो सर सर। वीडियो ऑन नहीं नहीं है। दिखाई पड़ रहा है? चलिए ठीक है, अभी अगले से ही करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया था नेटवर्क, डोंट वरी, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। भैया सर किधर गए? मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। आवाज पहुंच रही है? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है। तो मैं बताने जा रहा था आपको, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ what is the disadvantage of multi multi-purpose river project? What is the disadvantage of multi-purpose river project? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेज क्या है, मतलब दोष, अवगुण या कमियां क्या हैं? तो इससे क्या होता है, फ्लड हो तो कभी कभी क्या है, ओवरफ्लो हो जाता है डैम का पानी, ठीक है, सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंट स्टोर हो जाता है, डेप्थ नदी का कम हो जाता है, तो नदी जो ओवरफ्लो हो जाती है, एग्रीकल्चर फील्ड विलेज सभी जो डूब जाते हैं और फॉरेस्ट भी डूब जाता है। तो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। और जो लोग रिवर के आसपास नियर बाई रहते हैं वे लोग अपोज करते हैं, क्योंकि उन्हें घर द्वार छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, उनको घर द्वार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके घर मकान और खेत खलिहान सब क्या आते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 26, पेज नंबर 26, जो लास्ट पैराग्राफ नीचे जो है, इन रिसेंट ईयर multi-purpose projects and large dams have come under great security and opposition for a variety of reasons.
ये पैराग्राफ मिल गया आपको? यस सर। इसको अंडरलाइन कीजिए। यहां से रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoirs, resulting in rockier stream beds. Come to page number 27. Beds and poorer habitat for the rivers. Aquatic life, क्योंकि जो फॉरेस्ट जो है डूब जाते हैं, एनिमल जो है उनका जो है जो सेटलमेंट एरिया जैसे मान लीजिए अच्छी बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ का भी जो है वे भी इम्पेक्ट होते हैं, और इसके अलावा जो है ह्यूमन लाइफ जो है वो भी जो है इम्पेक्ट होता है। तो डैम्स आल्सो फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। क्या होता है, जंगलों से जानवर जो है भाग भाग के जो है वो दूर चले जाते हैं। स्पेशली फॉर स्पॉइलिंग द रिजर्वर्स दैट एंड क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स आल्सो सबमर्ज दैट एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और नीचे का भी पैराग्राफ लेना है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स have also been the cause of many new environmental movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan, etc. Resistance to these projects have primarily been due to the large-scale displacement of the local communities. Local people often had to give up their land. तो जो रिवर के जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको जो है अपना लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है उनको डैम बनाने के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लाइवलीहुड एंड देयर मच एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ नेशन। सो इफ द लोकल पीपल आर नॉट benefiting from such projects, then who is benefited? Perhaps the landowners and large farmers, industrialists and few urban centers. इस तरह से क्या है कि जो लोकल पीपल है, फार्मर, विलेजियर्स, सेंटर्स तक, हाँ यस, दे आर अफेक्टेड मोर। तो ये लोग इन पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का जो है एक डिसएडवांटेज, ये जो है डिसएडवांटेज है। मतलब डैम बनने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा महाराष्ट्र में नर्मदा नदी पर जब ये डैम बनाया गया तो वहाँ के जो लोकल पीपल, गुजरात में भी, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, अपोज किया और उन्होंने कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्होंने शुरू किया। दे स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द डैम एंड दे टोल्ड दैट द नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्होंने खड़ा किया गवर्नमेंट के सामने अगेंस्ट में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, environmentalists and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat। तो गुजरात में नर्मदा रिवर पर जो डैम बनाया गया उसके अगेंस्ट में भी जो यह मूवमेंट जो है वहाँ के लोगों ने खड़ा किया। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज related to trees that would be submerged under the dam water। क्योंकि डैम बनने के बाद पेड़ पौधे और जंगल सभी जो पानी में डूब जाते हैं। Recently it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the outcast displaced people, to get full
रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें जो है अपना घर मकान एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ना पड़ता है, और जब गवर्नमेंट उन्हें डिस्प्लेस करती है तो उनको पूरा कॉम्पनसेशन जो है मुआवजा सरकार नहीं देती है, तो गरीबों पर जो है उनको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। और इस तरह से जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनने के बाद वहां पर आंदोलन एक खड़ा हुआ। तो राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, it started in Gujarat when the government started to build the Sardar Sarovar Dam on the Narmada river. So the people, they started the movement. It was known as the Narmada Bachao Andolan. Right, the next question, discuss the Narmada बचाओ आंदोलन। और एनजीओ का फुल फॉर्म में लिख देता हूं, और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिस्कस द नर्मदा बचाओ आंदोलन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट। तो इस तरह से जो है ये गुजरात के नर्मदा रिवर पर डैम बनने के बाद ये आंदोलन लोकल पीपल ने वहां शुरू किया। यू कैन गेट द आंसर इन पेज नंबर 27। इसका आंसर आपको पेज नंबर 27 में मिलेगा। थर्ड पैराग्राफ यहाँ से अंडरलाइन कीजिए आंसर। आंदोलन हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आई रीड द आंसर। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ that mobilize tribal people, farmers, environmentalists, and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. It originally focused on the environmental issues related to trees that would be submerged under the dam water. Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the outage displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government. तो वहाँ के गुजरात के लोगों ने दूसरे स्थान पर बसने के लिए जो उन्हें कंपनसेशन दिया गया था, कंपनसेशन जो है घर मकान बनाने के लिए दूसरे स्थान में एग्रीकल्चर फील्ड एरिया दिया गया था, तो उसके मतलब कि दे वर नो सेटिस्फाई। और इस तरह से जो है क्योंकि वे और अधिक जो है चाहते थे गवर्नमेंट से, तो यह आंदोलन जो है गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। Yes, sir. This one advantage and the disadvantage of the multi-purpose river project. Irrigation also changed the cropping pattern of the many regions. That farmers shifting to water intensive and the commercial crops. This had the great colonial culture. At the same time, it has transformed the social landscape, increasing the social gap between the richer landowners and the less poor people. As we can see, the dams did create conflict between the people wanting different uses and benefits from the
same water resources. In Gujarat, the Sabarmati basin, farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to the water supply in urban area. So these are the disadvantages of the multi-purpose river project. Most of the objections to the projects across due to the failure achieve the purpose for which they will build. Ironically, the dams what were constructed to control flood and irrigated flood due to the sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessfully in controlling flood at the time of excessive rainfall. तो डैम बनने के बाद क्या होता है कि जब डैम में सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है, नदी का जो डेप्थ है कम हो जाता है, तो नदी में जो पानी स्टोर होता है वो पानी जो है ओवरफ्लो होता है। तो आसपास के जो विलेज हैं, एग्रीकल्चर फील्ड हैं, वे सारे जो है पानी में डूब जाते हैं। इस तरह से दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। अब आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मीनिंग है कि रेन water, it is a natural resources and it is very less amount on the earth. As you know, about the 2.7% water is the pure water that is available on the earth. Like we can get the fresh water from the glacier, river, lakes, and the other sources like the rain. So these are the source of the pure water. But more than 97.3% water, that is the saline water, and that is not very, very useful to us. So it is the problem. Many cities in India like Chennai, Rajasthan, MP, and other dry area, there occur the water scarcity problem. Due to less rain, drought condition, this region receive very less rainfall. So there origin the water scarcity problem. पानी की कमी अभाव यहाँ देखने को मिलती है, और इस तरह से जो है वाटर सप्लाई पर वहाँ पर लोगों को नहीं हो पाता है। तो इस तरह से बेसिकली जो है राजस्थान में जो ड्राउट एरिया है, एरिड रीजन है, यहाँ पर रेनफॉल कम होता है और ड्राई कंडीशन होता है, इसलिए पानी की कमी यहाँ देखने को मिलती है। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है यहाँ बहुत जरूरी है। तो मतलब कि पानी को किस तरह से बचाना, रेनफॉल जो है वर्षा के पानी को किस तरह से कंजर्व करना, इट इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो राजस्थान में इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन्स ऑफ द राजस्थान, particularly in Bikaner and Phalodi and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or the tanks of storing drinking water. यहाँ के लोग, राजस्थान के लोग क्या करते हैं, तालाब में, टैंक में, वेल में घर के पानी को, छत के पानी को जो रेनफॉल से आता है, वर्षा से, उसको स्टोर करते हैं। दे स्टोर द वाटर ऑफ द टैंक्स could be as large as a big room. One household in Phaloni had a tank that was 6.1 meters depth, 4.27 meters long and 2.44 meter wide. ये बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं घरों में, जिसमें रेन वाटर स्टोर होता है। द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप। और वह टैंक जो है छत के पानी को पाइपलाइन से उस टैंक में स्टोर किया जाता है। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वेल बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस ऑफ द courtyard. They were connected to the sloping roof of the houses through a pipe. The rain falling on the rooftop
would travel from down the pipe and was stored in these underground tanks. The first spell of rain was usually not collected as the would clean the roof and the pipe. The rainwater from the subsequent source then the collected. इस तरह से जो है क्या होता है कि राजस्थान के लोग जो हैं वर्षा के पानी को टैंक बना करके मकान के रूफ की द्वारा जो पानी आता है पाइपलाइन द्वारा उसको घरों में स्टोर करते हैं और उस पानी को जो है अपने इस्तेमाल में यूज में लाते हैं. इट इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एक क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द rainwater harvesting in semi-arid regions. Of Rajasthan. Is carried out. राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से किया जाता है? आंसर मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 अंडरलाइन कीजिए, सेकेंड पैराग्राफ. आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस सर. अंडरलाइन कीजिए आंसर. डिस्कस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में. इन द, मैं रीड कर रहा हूं आंसर, अंडरलाइन कीजिए, पेज नंबर 30 यहां से. इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन्स ऑफ द राजस्थान, particularly in Bikaner, Phalodi and the Balmer, almost all the houses traditionally and underground tanks or the tanks for storing water, drinking water. The tanks could be as large as a big room. One household in Phalodi had a tank that was 6.1 meter depth, 4.27 meter long and 2.44 meter wide. The tanks were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside of the main houses or the courtyard. They were connected to the sloping roof of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and was stored in these underground tanks. The first spell of rain was usually not collected as this would clean the roof and the pipe. The rainwater from the subsequent showers was then collected. और नीचे का भी लाइन ले सकते हैं, दो लाइन और ले लीजिए नीचे का. The rainwater can be stored in the tanks till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources of the dried up. तो जब सारे रिसोर्स सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो लोग इस अंडरग्राउंड वाटर का लोग पीने से लेकर के हर काम में इस्तेमाल करते हैं. इट इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसमें बेटे एक क्वेश्चन और रह गया जो आपको मैं दे देता हूँ, सो इट विल फिनिश दिस चैप्टर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. स्कूल तक करना है, यहाँ तक कर लो बेटे. यहाँ से इन द सेमी एरिड से लेकर नीचे तक, ये बिल्कुल नीचे तक कर लो, पेज नंबर 30 में. अदर सोर्स आर ड्राई अप, यहाँ तक कर लो. ड्राइड अप तक. यस. और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन. रीजंस ऑफ राजस्थान कैरिड आउट. यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. और लास्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ. is carried out. Describe. Next question. हाँ बोलिए.
Describe how modern adaptations of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. मतलब ये हुआ कि आज मॉडर्न टाइम में लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से करते हैं, कौन कौन से तरीके जो है और टेक्निक जो है रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए यूज में लाते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 31। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 31, लास्ट पैराग्राफ। फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, यहां से अंडरलाइन कीजिए। पेज नंबर 31 जो है ऊपर से जो राइट हैंड साइड के जो पैराग्राफ है, मिल गया आपको? यस सर। फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द रूरल, हाँ, तो फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन इंडिया rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water in Gannathar and the remote backward village in Mysore and Karnataka. Villagers have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system and the village have earned the rare distinction of being rich in rainwater. For a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adopted here, Gandathur receives an annual precipitation of the 1000 millimeter and with 80% of the collection efficiency and of about 10 fillings. Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. From the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amount to 1 lakh liters. यहाँ तक। हाँ बोलिए सर। टुडे इन वेस्टर्न से या फॉर्चुनेटली से? फॉर्चुनेटली से नीचे तक पूरा पैराग्राफ 1 लाख लीटर्स तक, यहाँ तक हो गया। तो बेटा आज का ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश, ये चैप्टर फिनिश हो गया। और ये जो आपको फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर आपको दिए जाएंगे, ठीक है बेटे? यस सर। हाँ, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है, तो आप इसको। अच्छा, एक चीज और भी है, मैंने होम असाइनमेंट भी आपको दिया हूँ, एक ही चैप्टर दिया हूँ होम असाइनमेंट। हाँ सर, ये एग्जाम में 3 मतलब 1, 2, 3 ऐसे चैप्टर आए हैं या ओनली 3rd चैप्टर आ रहा है? ओनली वन चैप्टर, 3 ओनली 3, 1, 2, 3 नहीं, ठीक है? ओके सर। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 3 ओनली, एक चैप्टर। हिस्ट्री से 1 और नेशनलिज्म इन इंडिया, ज्योग्राफी से भी 1, इकोनॉमिक्स से भी 1, सिविक्स से भी 1, 1, 2, 3 नहीं, एक चैप्टर। ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर।
समझ गए? सर ज्योग्राफी में तो आपने सेकंड चैप्टर दिया है ना? हाँ, ज्योग्राफी में सेकेंड चैप्टर दिया हूँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दिया हूँ ज्योग्राफी से, ठीक है। बाकी सभी, बाकी इकोनॉमी से थर्ड या ज्योग्राफी से थर्ड दिया हूँ। इकोनॉमी से दिया हूँ क्या है, मनी एंड क्रेडिट, इकोनॉमी से दिया हूँ। ज्योग्राफी से आपका हो गया वाटर रिसोर्स, ज्योग्राफी से हो गया आपको फॉरेस्ट एंड एनिमल रिसोर्स, हाँ ये हो फॉरेस्ट एंड गया। वाइल्ड लाइफ। और हिस्ट्री में हो गया नेशनल, क्या हो गया आपका, नेशनलिज्म इन इंडिया। हाँ नेशनलिज्म में ले लिया, ये हो गया हिस्ट्री से हो गया। बस वन चैप्टर, केवल 4 चैप्टर है, ज्यादा चारों बुक से एक एक चैप्टर दिए हैं। तो आपको मैं होम असाइनमेंट भी आपने भेज दिया हूँ आपको Yes. हाँ, आपको एक चैप्टर होम असाइनमेंट भेजा हूँ, आप उसको कंप्लीट करके 2 दिन के अंदर जो है गूगल क्लास से आप भेज देंगे। एक ही चैप्टर दिया हूँ, ज्यादा नहीं दिया हूँ, इसलिए आप वो एक ही पीडीएफ में करना, ठीक है बेटे? यस सर। हाँ, एक ही पीडीएफ में बनाना होम असाइनमेंट। आज मैं सेंड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। और वो आपको ज्योग्राफी से दिया हूँ, ज्योग्राफी का आपका सेकेंड चैप्टर दिया हूँ, आप देख ले, उसको कंप्लीट करके आप हमको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा ज्योग्राफी का। कल मैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, कल भी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, एग्रीकल्चर, ठीक है बेटे? ओके सर। कल मैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर शुरू करूंगा। आज ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? बाय बाय, अब नेक्स्ट कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।